नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। बागेश्वर धाम के बाबा यानी धीरेंद्र शास्त्री अपने ऊपर लगे कई आरोपों के बीच लगातार सुर्खियों में बने हैं। हर दिन उनसे जुड़ी नई बातें सामने आ रही हैं। कभी चमत्कार की बातें सामने आती हैं तो कभी अंधविश्वास की। धीरेंद्र शास्त्री पर जादू टोना और तंत्र मंत्र करने का आरोप भी लग रहा है। हालांकि इस सबके बावजूद धीरेंद्र शास्त्री के दरबार में भक्तों की तादाद लगातार बढ़ती ही जा रही है। उनके फॉलोअर्स दावा करते हैं कि बाबा उनके मन को पढ़ लेते हैं, किसी भी तरह की समस्या का समाधान भी बता देते हैं। इस सबके बीच शनिवार को भी धीरेंद्र शास्त्री के रायपुर दरबार में कुछ ऐसा ही हुआ जो लोगों को अब हैरान कर रहा है। बागेश्वर धाम के बाबा जिनका हर रोज दरबार लगता है, बाबा जिनके दरबार में हजारों श्रद्धालु आते हैं, बाबा जो हर मर्ज का इलाज करने का दावा करते हैं, वे बाबा भूत प्रेत भगाने की बात करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सारी बाधाओं को दूर करने का दावा करते हैं। आप देख सकते हैं ये एक महिला जो यहाँ पर पहुंची थी और ये पंडाल में पूछे कई ऐसे लोग हैं जो झूमते नजर आ रहे हैं और रोकने की कोशिश भी यहाँ पर लोग कर रहे हैं। इनकी सिक्योरिटी जो है वो कर रही है। तो इस वक्त आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ पंडित धीरेंद्र शास्त्री कर रहे हैं। पूरा माहौल जो है यहाँ पर इसी स्वर से गूंज रहा है और कई ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर झूमते भी नजर आ रहे हैं। पंडित धीरेंद्र शास्त्री मंच पर मौजूद है और मंच पर मौजूद होकर आप देख सकते हैं कि पीछे मेरे किस तरीके से वो प्रवचन यहाँ पर कर रहे हैं। पंडित धीरेंद्र शास्त्री यहाँ पर लगातार उनका दरबार यहाँ पर चल रहा है। बागेश्वर धाम के बाबा का नाम धीरेंद्र शास्त्री है। बाबा नौजवान हैं, जोश और ऊर्जा से भरे हुए हैं। बोले बागेश्वर धाम सरकार की। हम बीच में कथा छोड़कर भागे ये बोलना बंद कर दें। दावा तो ये भी किया जाता है कि धीरेंद्र शास्त्री हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं और बचपन से ही धीरेंद्र शास्त्री पर बजरंगबली की कृपा बनी हुई है। निकट नहीं आवे महावीर जब क्या सुनावे। महाराज धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री, जिन्हें अब लोग बागेश्वर बाबा धाम के बाबा के नाम से भी पुकारने लगे हैं, बागेश्वर धाम के बाबा के दरबार में हजारों लोग अर्जी लगाते हैं, अपनी तकलीफ, समस्या और बीमारियों का समाधान चाहते हैं। आपके घर पर बालाजी की कृपा है, बेटी से परेशान है, मन विचलित हो जाता है, पेट में उसके दिक्कत बनी हुई है, पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रही है, विचलित हो जाती है, अल्सर व आंतों की समस्या बन रही, बालाजी की कृपा से लाभ होगा, सूर्य भगवान को अर्घ्य देने से मन स्थिर होगा। धीरेंद्र शास्त्री का दावा है कि वे इन अर्जियों को सीधे हनुमान जी के दरबार में रखते हैं, जिसके बाद खुद प्रभु श्री राम के भक्त हनुमान जी उन्हें इन समस्या से निदान का रास्ता बताते हैं। बालाजी का जाप कर लोगों के कष्टों को हरने वाले और समस्याओं का निदान बताने वाले बागेश्वर बाबा अपने दरबार से सनातन धर्म का प्रचार करने का दावा भी करते हैं। कहो हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हमारी अर्जी सुनो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे हनुमान जी महाराज,
आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके ध्यान से हम जुड़े रहेंगे, परंतु हम पे कृपा करें, हमारी अर्जी सुनो, हमारी अर्जी सुनो, हमारी अर्जी सुनो। अब बालाजी को प्रणाम करके बोलो ओम। इन अर्जियों पर बालाजी कितनी कृपा बरसा रहे हैं ये तो वही बता सकते हैं। हालांकि इस दरबार में कुछ ऐसा हुआ जिसे देख एक ओडिशा से आए 3 लोगों ने सनातन धर्म में वापसी करने का ऐलान कर दिया। क्या नाम है? कहाँ से हो? उड़ीसा से। आप क्यों फिर से कौन से धर्म में चले गए थे आप? हम लोग धर्म में वापसी उड़ीसा का एक परिवार यहाँ पर कर रहा है। मंच पर आप देख सकते हैं न्यूज़ 18 पर ये तस्वीरें बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के सामने मंच पर उड़ीसा से आए परिवार जिसने अनाउंसमेंट किया है कि वो हिंदू धर्म में वापसी कर रहा है। इनका कहना है कि उनका बच्चा बीमार है और इस वजह से ये हिंदू धर्म में वापसी यहाँ पर करना चाहते हैं और मंच पर इस वक्त वो परिवार खड़ा हुआ है। हिंदू धर्म में वापसी वो परिवार यहाँ पर कर रहा है। विवादों में घिरने के बाद धीरेन्द्र शास्त्री लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। कुछ लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं तो कुछ लोग उनके समर्थन में भी खड़े हैं। इसके ही बाबा बागेश्वर के दिव्य दरबार में गैर हिंदुओं को घर वापसी की भी लगातार चर्चा हो रही है। अब जरा रायपुर की रहने वाली सुल्ताना बेगम को ही देख लीजिए। सुल्ताना धीरेन्द्र शास्त्री से इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया। मुझे गर्व है खुद पे कि मैं हिंदू धर्म में आ चुकी हूँ। कोई दुख नहीं है मुझे धर्म में आने का, परिवार खोने का, क्योंकि भगवान एक है जो ऊपर है, सबको देख रहे हैं। ये धर्म की जात पात हम इंसानों ने बनाया है। भगवान ने तो सिर्फ हमें भेजा था। कोई गुरु बनाना, कोई पादरी बनाना, कोई दरगाह बनाना, धर्म बांट के आपस में लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, जो गलत है। दिव्य दरबार में आने के बाद सुल्ताना बेगम धीरेन्द्र शास्त्री के कथित चमत्कार को देखकर हैरान रह गई। धीरेन्द्र शास्त्री को सीधे बजरंगबली के सामने अर्जी लगाते देख दंग रह गई। सबसे ज्यादा हैरानी तो उस वक्त हुई जब सुल्ताना बेगम लाखों की भीड़ के सामने भगवान राम के नारे लगाए और हिंदू धर्म को अपना लिया। राम की जय, सन्यासी बाबा की जय। हिंदू धर्म का जब कोई धर्म नहीं है, मैं आप लोगों के हाथ जोड़ के करती हूँ कि आप लोग प्लीज किसी धर्म को मत अपनाइए, वो भी हिंदू धर्म नहीं मिलेगा। आपको यहाँ किसी ने बुलाया? नहीं, किसी ने बोलते किया? खुदा ही अपनी इच्छा से। किसी सेवादार ने बुलाया? नहीं, किसी ने आयोजन मंडल ने बुलाया? अंतरात्मा की आवाज सुन के आई हूँ मैं। वाह, आपका बहन सनातन वैदिक हिंदू धर्म में स्वागत है। कल बहन आपका कथा मंच से नामकरण भी करवा दिया जाए और सनातन हिंदू धर्म में आपका स्वागत है। आज से पूरे भारत के 100 करोड़ हिंदू भाई आपका परिवार हो गए हैं। हम सब साथ, हम तो नहीं है, इनकी गारंटी नहीं पर हमारी गारंटी। मेरी आपसे विनती है, मैं आपको भाई बनाना चाहती हूँ, स्वागत है। राखी बांधना चाहती हूँ और आपको चाहती हूँ। आप राखी ले आना, आज व्यास की उत्तर भी मान लेना। उनको प्रवेश करवा दिया जाए। कभी आना PSO साहब और सिक्योरिटी से कहना है जय श्री राम, जय श्री राम, बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय। सुल्ताना बेगम नाम था इनका, जिन्होंने यहाँ पर अभी हिंदू धर्म में वापसी की। उनका कहना है कि वो हिंदू धर्म से अच्छा कोई धर्म नहीं और हिंदू धर्म में बिना किसी दबाव के मंच से उन्होंने वापसी की है। कैमरामैन इमरान के साथ अभिषेक शुक्ल, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़।
बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री का विवादों से पुराना नाता रहा है। उन पर दूसरे धर्मों के खिलाफ जहर उगलने के साथ नागपुर में तय समय से पहले कथा छोड़कर भागने तक का आरोप लगा है। हालांकि इस वक्त पंडित धीरेंद्र शास्त्री की रायपुर में कथा चल रही है। यहां भी भारी संख्या में बाबा के भक्त सारी मुरादें पूरी होने का दावा कर रहे हैं। क्या वाकई बागेश्वर बाबा के पास है करिश्माई शक्ति? क्या वाकई दिव्य दरबार में होते हैं चमत्कार? क्या धीरेंद्र शास्त्री जादू टोना और अंधविश्वास फैलाते हैं? क्या वाकई पर्ची वाले बाबा सनातन का कर रहे हैं प्रचार? बागेश्वर धाम के कथावाचक धीरेंद्र शास्त्री अपने दिव्य दरबार में अजीबोगरीब हरकतें करते हैं। लाखों लोगों के सामने ऊट पटांग बातें करते हैं। बागेश्वर धाम वाले बाबा अपने अनूठे दावे और अद्भुत सी लगने वाली सलाह से लोगों को अपनी ओर खींच लेते हैं। धीरेंद्र शास्त्री अपने दरबार में हर वो हरकत करते हैं जिसकी वजह से वे जितने विवादों में घिरते हैं उससे कहीं ज्यादा चर्चित हो जाते हैं। बाबा के अनूठे तरीके और चमत्कार के दावों को लोग पसंद भी कर रहे हैं, फिर चाहे वो लोग गैर मजहबी ही क्यों ना हो। सुल्ताना बेगम इस वक्त हमारे साथ है जिन्होंने हिंदू धर्म में वापसी की है। सुल्ताना जी, क्यों हिंदू धर्म में आई हैं आप? सुल्ताना जी, हिंदू धर्म में क्यों आई हैं? मुझे पसंद है हिंदू धर्म इसीलिए। क्या कोई मुस्लिम धर्म में आपत्ति हो रही थी? हाँ, मुस्लिम धर्म में मुझे बहुत आपत्ति है। तो कोई दबाव नहीं डाला परिवार ने? किसी ने आप किसी दबाव में? मेरा मैं बहुत साल पहले ही घर से अलग हो चुकी हूँ, इसलिए मुझे कोई परवाह चिंता नहीं है किसी चीज की। आपने बताया जिसे पसंद करती है वो भी हिंदू है? हाँ, वो हिंदू है। तो आप क्या शादी करेंगे? हाँ, हम दोनों शादी करेंगे। बिल्कुल। और क्या अब हमेशा हिंदू धर्म में? हाँ, हमेशा। मैं बागेश्वर धाम की कसम खा के बोलती हूँ, गुरुजी महाराज के चरणों की सौगंध खा के बोलती हूँ, हनुमान जी की कसम खा के बोलती हूँ, सारे देवी देवताओं की कसम खा के बोलती हूँ, मैं हमेशा हिंदू धर्म का पालन करूंगी। पर्ची दिखाने और पर्ची बनाकर लोगों की समस्या का समाधान निकालने वाले बाबा खुद को कथावाचक बताने के साथ साथ सनातन धर्म का प्रचारक भी बताते हैं। सनातन धर्म का झंडा अपने यहाँ बुलंद किया है रायपुर में, किस तरीके से इसे देख रहे हैं? बालाजी की कृपा और दादा गुरु जी की कृपा का प्रभाव और चमत्कार। यहाँ से सभी अब जानने लगे, आपसे बात करने को उत्सुक हैं। आपने आज बहुत कुछ यहाँ पे हिंदू धर्म में वापसी भी करवाई है, इसे किस तरीके से देख रहे हैं? क्या कुछ नहीं, जो आए स्वीकार है। हम मानवता को प्रथम प्रवेश देते हैं। देखो, कोई अगर रोता हुआ गिड़गिड़ाता हुआ आएगा, भगाएंगे तो आप लोग उल्टा कहोगे कि देखो एक आचार्य के दरबार से कोई रोता हुआ आया। हमारा धर्म महत्वपूर्ण नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण है मानवता। कोई भी आए सब स्वीकार। आपको लग रहा है सनातन धर्म के खिलाफ कुछ साजिश हो रही है? लेकिन आप लोग साथ हो हमारे। हमें भरोसा है अपने इष्ट पर और आप लोगों पर, और सब हमारे हैं। आगे भी इसी तरह आप काम करते रहेंगे? सेवा बंद क्यों करेंगे? तो देखिए, हमारे साथ पंडित धीरेंद्र शास्त्री थे और वो बता रहे थे सनातन धर्म को लेकर किस तरीके से वो यहाँ पर काम कर रहे हैं और आगे भी हिंदू धर्म के लिए या सनातन धर्म के लिए उनका कहना काम करते रहेंगे। कुछ लोग साजिश जरूर कर रहे हैं, उनका कहना है, लेकिन वो कामयाब नहीं होंगे, वो इस पर काम करते रहेंगे। बागेश्वर वाले बाबा धीरेंद्र शास्त्री कई बार विवादों में रह चुके हैं। नया विवाद नागपुर से शुरू हुआ, जहां धीरेंद्र शास्त्री ने रामचरित कथा का उन्मूलन किया था। इसी दौरान अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति एक्शन में आ गई और धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी गई। शिकायत में दर्ज कराया गया कि धीरेंद्र शास्त्री अंधविश्वास फैला रहे हैं, प्रेत दरबार लगाकर जादू टोने को बढ़ावा दिया जा रहा है, देव धर्म के नाम पर लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है और श्रद्धालुओं को लूटा जा रहा है। यूं तो धीरेंद्र शास्त्री पर सबसे ज्यादा आरोप अंधविश्वास फैलाने के लगे हैं। तो कैरियर का क्या चाहते हो आप? क्या लिख कर आया होगा पर्चे में? हम गुरुजी लिख के लाए, हनुमान मंदिर में गए थे, प्रसादी चढ़ाए थे
और वहाँ पे बेगे में है, आगे हम आगे बैठ गए थे। बेग में प्रसाद भी आपके लिए वहाँ चढ़ा के, विग्रह हनुमान जी पटना गए हैं ना, वहाँ में चढ़ा के आए। पटना वाले हनुमान जी कहाँ हैं ये? पटना में ही? जी ठीक। हम पटना में पढ़ाई करते हैं, तो वहाँ काय की पढ़ाई करते हैं? हम रेलवे के लिए तैयारी करते हैं। ठीक ठीक है। पिताजी का नाम क्या है? श्री कारी सुरसिया। आप पढ़े लिखे हैं? जी। श्री कारी सुरसिया। धनेश्वर चौरसिया है। ऐसा झूठ क्यों बोल रहे हो? नहीं, मतलब उपनाम। हाँ, झूठ नहीं बोलना है, क्योंकि पर्चा में कुछ और लगा, नाक काट दे भी तुम्हारी पे पूरे। तुम्हारे मोबाइल के लोग या चरित्र बता रहे हैं। हमारे पढ़ो, परिवार सुखी, जॉब रेलवे की होगी, पिता धनेश्वर नाम है, कृपा होगी, वाह भाई को आगे संतान बनेगी, आशीर्वाद। बागेश्वर धाम सरकार की। हमारे साथ चालाकी नहीं करना। बागेश्वर धाम के बाबा खुद को भगवान तो नहीं कहते हैं, लेकिन हर कथित चमत्कार के बाद अपने आप को हनुमान जी का दूत जरूर बताते हैं। आज हनुमान जी के दरबार को आप अंधविश्वास फैलाने की बात कर रहे हैं। कल हमारे कलावा को आप अंधविश्वास कह दोगे, परसों हमारे माता पिता को मानने के लिए आप अंधविश्वास कह दोगे। ये सोची समझी साजिशें हैं सनातन धर्म को टारगेट करने की। हम हिंदुओं को जगना होगा। इनकी ठटरी बात कहां से लाते? हम ये तो कहते नहीं कि हम ईश्वर हैं, हम ये तो कहते नहीं हम भगवान हैं, हम ये भी नहीं कहते कि हमारे पास कोई चमत्कार है। हमारे पास कुछ भी नहीं। एक साधक के नाते जो हम ध्यान विधि करते हैं, जो हमारे ऊपर गुरु की कृपा है, हम उस गुरु कृपा को ध्यान करके जो प्रेरणा लगती, हम ये नहीं कहते कि हम क्या बता देंगे, हमें जो प्रेरणा लगेगी वो बता देंगे। वैसे मध्य प्रदेश में छतरपुर के गढ़गंज इलाके में जन्मे धीरेन्द्र शास्त्री अभी महज 27 साल के हैं। इनके पिता का नाम राम कृपाल गर्ग और माता का नाम सरोज है। धीरेन्द्र शास्त्री का बचपन बहुत गरीबी में बीता। हालांकि छोटी उम्र से ही वे अपने गांव और आसपास के इलाकों में कथा करने लगे थे। धीरेन्द्र शास्त्री 12वीं तक पढ़े और इस समय बागेश्वर धाम के महंत हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बागेश्वर धाम के बाबा अपनी हरकतों और तौर तरीकों के कारण चर्चा में हैं। वो कभी अपने भक्तों पर डपट पड़ते हैं, कभी दरबार में मौजूद उनके भक्त विचित्र विचित्र हरकतें भी करने लगते हैं। हटा के बता, इतना बड़ा वाला बहादुर ही है हो तुम। वो आए, जो हमें प्रेरणा लगेगी वो हम लिखेंगे, और जो कलमबद्ध करेंगे वो सत्य निकलेगा। हमें अपने इष्ट पर इतना भरोसा है। हमारा ज्यादा बात विवाद में हमें उत्तर इसलिए नहीं देते क्योंकि हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। बागेश्वर के महाराज बाबा धीरेन्द्र शास्त्री कभी रावण से फोन पर बातचीत का दावा करते हैं। एक बार हमारी रावण से बात हुई, फोन कॉल पर। अब ये मत पूछना कि नंबर क्या था, हुई तो हुई। कभी विरोधियों पर वार करने के लिए शब्दों की मर्यादा लांघ जाते हैं। 2 दिन दरबार लगा, 7 दिन कथा क्यों हुई? कितने दिन चली कथा? 7 दिन चली ना। अब ठटरी के बरे तुम ही नहीं आए तो लो, रायपुर में दरबार है, आ जाओ, किराया खर्चा हमसे ले लेना, तुम्हारी ठटरी हम बार देंगे। अरे देखो, हमारा ज्यादा बात विवाद में हमें उत्तर इसलिए नहीं देते क्योंकि हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। तो कभी धर्म के नाम पर बुलडोजर चलवा देने की बात कह जाते हैं। कुछ दिन बाद हम भी बुलडोजर खरीदने वाले हैं। अब पैसा नहीं है इतना, वरना हम भी बुलडोजर खरीदेंगे, और जो राम के काज पे और सनातनीय महात्माओं पर, संतों पर और भारतीय सनातनीय हिंदुओं पर पत्थर चलाएगा, हम बुलडोजर उसके घर पर चलाएंगे। और कभी अचानक से बाबा का ऐसा हृदय परिवर्तन हो जाता है कि वो अपनी कसनी के लिए खुले मंच से झटपट माफी भी मांग लेते हैं। हमारे जोश में जो भी बुरा निकला तो हम भैया यही कहते हैं कि हमें होश नहीं रहता है, बोलने वाला कोई और था। लेकिन बाबा के बोल से ज्यादा विवाद उनके उस कथित चमत्कार को लेकर हो रहा है, जिस पर सवाल भी हो रहे हैं और बवाल भी। बाबा बागेश्वर के दरबार में हर रोज सैकड़ों लोग आते हैं और दावा किया जाता है कि सैकड़ों की इस भीड़ में बाबा किसी भी अनजान समर्थक का नाम, पता और उसकी कुंडली की पूरी हिस्ट्री जान लेते हैं। जिन जिन की अर्जी नहीं लग पाएगी, जिन जिन का पर्चा कल नहीं बन पाएगा, परसों उन सबको भभूति का वितरण करवाया जाएगा।
और इन सब के बीच विवाद उनके दरबार में कथित उपचार को लेकर भी खड़ा हो गया है। सोशल मीडिया पर बागेश्वर वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के ऐसे सैकड़ों वीडियो हैं जिनमें उनके समर्थक उनके पास आते ही झूमने लगते हैं, जमीन पर लेटकर अजीबोगरीब हरकतें करते हैं। सीताराम 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 सीताराम। समर्थकों के बीच में बाबा धीरेन्द्र शास्त्री बीच बीच में कुछ छिड़कते हुए दिखते हैं और दावा किया जाता है कि ये बाबा के उपचार की विधि है। लेकिन सवाल फिर वही अब भी बरकरार है, जिस पर बाबा बागेश्वर और उनके विरोधियों के अपने अपने दावे हैं और दोनों आज भी अपने दावों पर अड़े हैं। हालांकि तथ्य और तर्कों की कसौटी पर न तो बाबा बागेश्वर की ओर से अब तक उनके कथित चमत्कार को लेकर कोई प्रमाण सामने आया है और न ही उन्होंने नागपुर में मिले चैलेंज को साबित किया है। और वक्त एक ब्रेक का है।